ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 6.2 एक्सरसाइज में हैं और 12 नंबर क्वेश्चन तक किया है लास्ट क्लास में और 13 से 19 मतलब और 7 क्वेश्चंस है। कोशिश करेंगे इस क्लास में ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए। Which of the following intervals is the function f given by f of x is equal to x power 100 plus sin x minus 1 डिक्रीजिंग। देखिए फंक्शन ये है, ये डिक्रीजिंग होना, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा बोल के पूछ रहा है। चलो देखते हैं, हमको भी मालूम है, पहले एफ डैश एक्स पता करते हैं और उसमें ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ठीक है ना। हाँ तो हमको समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो ये सब ओपन इंटरवल से अच्छा सब्जेक्ट करो, अगर ये तीनों नहीं रहा तो फिर नाइन ऑफ दिस रखना है। चलो करते हैं। देखो एफ डैश एक्स डायरेक्ट लिखूं मैंने, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स पावर 99 प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, और माइनस 1 का डी बाई डी एक्स 0, वो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आपको एफ डैश एक्स यही है, ठीक है। चलो अभी देखो अब क्या करेंगे, अभी इसको 0 करके इंटरवल देखना चाहते हैं। माइनस कॉस एक्स होगा, चलो कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर इंटरवल भी डाल के चेक करते हैं। लेकिन देखो अगर ये 0 डाल के चेक करने के बाद भी फिर ये इंटरवल चेक करना, हम डायरेक्ट इंटरवल ही चेक करते हैं, ठीक है ना। पहले ये ले लेते हैं, देखो ये ले रहा हूं मैंने, ये 0 1 x बिलोंग्स टू 0 1, ओके। हाँ केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ तो आपने देखो यहाँ नंबर होगा लेकिन यहाँ रेडियन होगा, वो जो आप दे रहे हैं यहाँ, अच्छा सा ऑब्जर्व करो। कास को आपने नंबर दे रहे हैं, मतलब कास में आपको 0 दे सकते हो तो 0 है, वो रेडियन है। पाई बाई 2 पाई बाई 4 ऐसा कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ 1 दे रहे हो मतलब क्या होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब क्या है 57 डिग्रीज होगा वो। हाँ तो कास का मैं ऐसा करता हूँ, कास का यहाँ आपको ये चाहिए, आपको सर्किल डायग्राम, ठीक है ना। देखो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ अभी, देखो एंगल्स तो मालूम है, डोमेन आपको 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 फिर 2 पाई, ओके वो तो मालूम है आपको। इसलिए मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ, कॉस ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 माइनस है, ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये 0 है, ये 0 है कॉस का, ठीक है ना। कॉस एक्स ये मैंने डाल दिया, ठीक है ना। हाँ अभी हम वापस आते हैं यहाँ, देखो कास में x आपने 0 दे रहा है तो 0 cos 0 1 होगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, 0 से 1 मतलब 1 क्या है, 0 से 1 कास के लिए बात कर रहा हूं मैंने, 0 से 1 1 क्या है, 1 रेडियन है। हाँ 1 रेडियन क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज होता है। 57 डिग्रीज मतलब यहाँ आता है, ये 90 डिग्रीज है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में सब पॉजिटिव है, मतलब cos x यहाँ 0 to 1 में पॉजिटिव होगा, ये बोलना चाहता हूं मैंने, ठीक है। चलो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, क्या इंप्लाइज 0 से लेते हुए, देखिए अगर आपने 0 दिया, यहाँ 0 दिया तो 0 और समथिंग 0 होके ये 0 होगा, लेकिन cos 0 1 होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा 0 में, समझा। ओके लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। 0 नहीं 1 दिया आपने, 1 दिया तो भी देखो 1 पावर 99 1 होगा, 100 प्लस cos 1, cos 1 मतलब क्या है, यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो एट 0 100 x पावर 9 पॉजिटिव एंड cos x पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। आपको चाहिए क्या, डिक्रीजिंग, तो ये क्रॉस मार्क करो, समझा। हाँ ऐसा करना पड़ता है आपने, ठीक है। चलो अभी फिर सेकंड वाला में आ जाओ, सेकंड वाला में अभी ये किस लिए आपको दोनों पॉजिटिव हुआ समझ में आया है ना। अगर 0 से 1 तक ये ऑटोमेटिकली 0 से 1 तक देखिए, ये तो रेंज है, ये रेंज वैल्यूज, डोमेन तो मालूम है आपको, 0 डिग्री पाई बाई 2 डिग्री पाई डिग्री 3 पाई बाई 2 फिर 2 पाई डिग्री, तो 0 से पाई बाई 2 मतलब आपको 90 डिग्री। 1 रेडियन क्या होता है,
57 डिग्रीज पॉइंट समथिंग होता है, तो मतलब आपको 60 डिग्रीज। देखिए ये पाई बाय 2 के बीच में आता है तो ये पूरा पॉजिटिव है, इसलिए ये कॉस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए ये आपको डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलो वापस बी में आ जाओ, ये फिर बी में आ जाओ। बी में आपको पाई बाय 2 एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से लेते हुए पाई, ओके, ओपन इंटरवल। ओके चलो यहां आ जाओ वापस एक बार। ये नहीं, पहले कॉस देखो एक बार। पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई नेगेटिव है ना, हाँ बिल्कुल नेगेटिव है, तो मतलब यहां नेगेटिव होगा। चलो यहां देखो cos x नेगेटिव, ओके चलो cos x नेगेटिव है, यहां आ जाओ। यहां पाई बाय 2 पाई के क्या होगा, यहां पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है ना। 100 टाइम्स आपने पाई बाय 2 को पावर डालो, 100 टाइम्स आपने पाई का पावर डालो, 3.14 बाय 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ भी आया तो ये 100 होगा। लेकिन आप मुझे ये बता दो, ये क्या है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम इसका -1 तक ही होता है, लेकिन ये थोड़ी होता है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये ग्रेटर देन कॉस है। फाइनली क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। किस लिए, देखिए मैं ये बोलना चाहता हूं, देखो आपका पास ऐसा है वैल्यू, देखिए यहां मैक्सिमम -1 तक जाएगा, ओके, लेकिन आप दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, यहां प्लस है, ओके। तो आप ये वैल्यू 1 रहा तो 0 होगा, अगर ये -1 रहा तो ही ये होगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर ये नहीं हो पाएगा, टोटल 0, टोटल नेगेटिव डिक्रीजिंग। समझ में आया बात। तो लेकिन ये 100 से देखिए यहाँ 3.14 का स्क्वायर किया तो ज्यादा ही आएगा वैल्यू, ज्यादा आएगा। 100 से किया तो ये बहुत बड़ा आएगा, यहाँ वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, इसमें से माइनस करने के बाद भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये क्या है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो डिक्रीजिंग है क्या, नहीं है, तो फिर इसको भी क्रॉस मार्क करो। समझ में आया बात अभी, हाँ, किस लिए डिक्रीजिंग नहीं हुआ। यहां आ जाओ, फिर सी में आ जाओ। सी 0 to पाई बाय 2, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, ओके। वापस यहां आ जाओ। पहले 0 to 1 मतलब क्या हुआ था, 57 डिग्रीज तक था। अब 0 to पाई बाय 2 मतलब पूरा 90 डिग्रीज तक है। 90 डिग्रीज तक क्या है, cos पॉजिटिव है, cos x पॉजिटिव है यहां। और ये क्या है, ये पाई बाय 2 दिया तो ऑटोमेटिकल आपको ये बहुत बड़ा फिगर आएगा ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, फाइनली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिक्रीजिंग होगा क्या, नहीं होगा, तो फिर क्या है, ये भी क्रॉस मार्क करो। तो अभी मुझे बता दो कोई वैल्यू है इसमें, नहीं है, नन ऑफ दिस को, इसको टिक मार्क करो। समझ में आया है ना लॉजिक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन किससे ये तीनों फेल हुआ आपको समझाया मैंने, ठीक है। चलो फिर 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ओके चलो देखो 14 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा करेंगे अच्छा रहता है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ये का वैल्यू पता करना है, ये फंक्शन में ये छुपा हुआ है। द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x जैसा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जैसा है। ये का वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा, इज इंक्रीजिंग ऑन 1 and 2, हाँ ये 1 and 2 में इंक्रीज हो रहा बोल के ऑलरेडी बोल चुका है वो। तो पहले फर्स्ट क्या है करेंगे, हमने एफ डैश एक्स पता करेंगे। चलो एफ डैश एक्स पता करो पहले। चलो मैं एफ डैश एक्स पता कर रहा हूँ, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ये, क्योंकि ये एक्स डी बाई डी एक्स ये होगा, एक्स स्क्वायर 2x होगा, 1 का 0 होगा, 2x प्लस ये है, ठीक है। चलो अभी देखो ये इंक्रीज हो रहा, ठीक है ना, हाँ इंक्रीज हो रहा। कहाँ इंक्रीज हो रहा, मुझे ये बता दो, 1 to 2 में इंक्रीज हो रहा, यही तो है। चलो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए आया है। चलो देखो
वो इंक्रीजिंग है बोल के बोल रहा है, इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना। चलो अभी देखो मैं ऐसा करता हूं, देखो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इंक्रीजिंग बोल के बोल रहा है ना। अगर वो होता है ग्रेटर देन जीरो तो मैं ऐसा करता हूँ, एफ डैश एक्स तो यही है, 2x प्लस ये इज ग्रेटर देन जीरो। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। देखो अभी ये को उधर भेजा, वैसा ऐसा मत करो, दोनों साइड मैंने ये माइनस कर रहा हूं। 2x इधर माइनस किया तो ये क्या होगा, ये चल जाएगा, लेकिन यहां माइनस ही आएगा। समझ में आया? हाँ चलो देखो ये क्या है, ये माइनस ये है, लेकिन आपको चाहिए क्या, ये। ओके ये एक बात। दूसरा बात क्या है, चलो कामा लगाओ, -2x। देखो वो वाला बाद में करते हैं, पहले देखो वैल्यू क्या है, 1 और 2 में फर्स्ट लिस्ट वाला 1 ले लो, पहले 1 डाल दो। 1 डाल दिया तो क्या होगा, 2 × 1 इज ग्रेटर देन माइनस ये, मतलब 2 इज ग्रेटर देन माइनस ये आएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आपने, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो। देखो ये मल्टीप्लाई करने के लिए कैसा, किस लिए मैं बोलता हूँ बाद में, पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो -2 होगा और ये होगा, ये साइड में ये सिंबल रिवर्स होगा। समझ में आया? ये इज ग्रेटर देन -2, तो फिर इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना, ये इज ग्रेटर देन -2 ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ ये आपको डाउट आया होगा सर क्यों ऐसा रिवर्स किया है। देखो यहां बोलता हूं मैं, अगर 1 है या नहीं तो 3 है, 2 है बोलने के लिए, लेकिन ये ग्रेटर देन -3 है, 2 इज ग्रेटर देन -3। ओके इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, अभी क्या होगा, ये ग्रेटर देन सिंबल ऐसा रिवर्स होगा। इधर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसको माइनस होगा, इसको प्लस होगा, लेकिन ये सिंबल भी बदलेगा। 2 इज ग्रेटर देन -3, -2 इज लेस देन +3, यही किया हमने यहाँ। इधर देखिए 2 इज ग्रेटर देन माइनस ये, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसको माइनस होगा, इसको प्लस होगा, लेकिन सिंबल रिवर्स करना। ठीक है? हाँ अभी आपको समझ में आया आंसर कैसा आया है? ठीक है, जो इंक्रीजिंग बोल रहा हो तो इंक्रीजिंग में ये लिस्ट वाला वैल्यू डाल दो यहाँ x में। ठीक है, ये इज ग्रेटर देन -2, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो एक बार देखो क्या दिया है यहाँ क्वेश्चन, अच्छा सा समझो, ये थोड़ा आसान से समझ में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेट आई बी एनी इंटरवल, आई एक इंटरवल है, वो हमको मालूम नहीं वो क्या है इंटरवल। डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1, हाँ देखिए वो इंटरवल में -1 1 डिसजॉइंट है, मतलब देखिए डिसजॉइंट मतलब यही है। देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कोई इंटरवल है, ये -∞ to +∞ भी हो सकता है, नहीं तो -1 से लेते हुए +3000 भी हो सकता है, लेकिन बीच में कोई ऐसा है 2 से 5, तो ये डिसजॉइंट है। मतलब इसको कैसा प्रूव करना आपने, ये पूरा इंटरवल में से ये माइनस करना है, माइनस देखो ये एग्जैक्टली 2 और 5 आपको लेना ही नहीं, इसलिए क्लोज इंटरवल ही आएगा यहाँ। मतलब ये -1 इंटरवल आपको ये इसमें से निकालना है, बाकी का सब इंटरवल वैलिड होगा, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब यहाँ क्या होगा, देखो -1 to +2 ओपन इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल, उसके बाद फिर अंड 5 to 3000 ये भी ओपन इंटरवल होगा। यहाँ ओपन इंटरवल रहा तो यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, ये क्लोज इंटरवल दिया है, देखिए क्लोज इंटरवल वाला डिसजॉइंट है, वो लेना है इंटरवल में, बाकी सब इंटरवल वैलिड है, ऐसा आप इसको लेना है, समझना। ठीक है ना मीनिंग। अब फिर दोबारा वापस जाओ, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x + 1/x इज इंक्रीजिंग आना है। वो इंटरवल में इंक्रीजिंग है, लेकिन ये बीच में ये डिसजॉइंट है, मतलब ये डिसजॉइंट में ये फंक्शन इंक्रीज नहीं होना, बाकी सब जगह इंक्रीज होता है बोल के दिखाना है। चलो हम दिखा सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, पहले क्या करो, इसको आपने ये ले लो, f' ले लो, f of x दिया है ना, f' पता करो, f' इज इक्वल टू d/dx, x क्या है 1 है, d/dx 1/x क्या है -1/x²। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिखता हूं x² - 1/x²।
एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं ऐसा करता हूँ, फिर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ना? हाँ, एक्स प्लस वन बाई, ये क्या है? एफ डैश एक्स है। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 implies एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट है क्या? क्योंकि एक्स स्क्वायर इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोच समझो। अभी देखो आपको इंटरवल क्या आ रहा, अगर ये कंडीशन होता है तो x इज इक्वल टू माइनस वन एंड x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू वन आएगा। ये एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 0 हो गया हो। ठीक है ना? हाँ चलो, अभी फिर दोबारा आपने डाल दो, वही तो पूछा वो भी वहां। ठीक है, चलो अच्छा सा ऑब्जर्व करो, ये क्वेश्चन कैसा कर रहा हूं मैंने। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस वन है, ये प्लस वन है। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, ठीक है ना? हाँ, एफ डैश एक्स में जाओ फिर वापस यहाँ। ओके, देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बोल के बोल रहा है। देखो ये इंक्रीजिंग, अच्छा सा देखो, इंक्रीजिंग कहाँ होना है? इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन में होना, वन टू इन्फिनिटी में होना है। ये बीच में इन्फिनिटी नहीं होना, क्योंकि ये डिसजॉइंट है। अच्छा सा समझो। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, एफ डैश माइनस टू ले लो, माइनस वन से ए साइड में माइनस टू। ओके, माइनस टू लेता हूं। देखो ये क्या होगा, ये माइनस टू प्लस वन, माइनस टू माइनस वन बाई माइनस टू स्क्वायर, माइनस सीधा सीधा लिखो, चलो माइनस टू स्क्वायर भी लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू, ओके यहां नहीं यहां लिखता हूं। देखो माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई प्लस फोर, तो ये 3/4 ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, यहाँ इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग लिखो यहाँ INC। ओके, वेट करो, 1 से ज्यादा भी देखो अभी एक बार। 1 से ज्यादा मतलब क्या है, एफ डैश 2 ले लेते हैं यहाँ, 2 चलो ले लो, एफ डैश 2, एफ डैश ये है, चलो 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। देखो 3 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4 ग्रेटर देन 0, मतलब यहां भी आपको इंक्रीजिंग। ओके, हाँ देखो यहां इंक्रीजिंग आया, इंटरवल हमको मालूम नहीं है कहां तक जाएगा, कोई एक दो लिया हमने। ठीक है, चलो इंक्रीजिंग हुआ बोल के बोल दिया, बीच में डिक्रीजिंग आना है। बीच में डिक्रीजिंग आने के लिए क्या कर सकते हैं आपने, माइनस और 1 के लिए 0 लेना है क्या, नहीं लेना। किस लिए, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 0 है, सॉरी x है, 0 लिया तो पंगा होगा, 0 मत ले लो। आप ऐसा करो, -1 1/2 प्लस 1/2 ले लो, नहीं तो -1/2 ले लो, चलेगा। +1/2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, +1/2। देखिए यहाँ -1/0, -1 के पास 0 आएगा, 0 के बाद 1/2 आएगा, 1/2 के बाद ही 1 आएगा ना। मैं यहाँ +1/2 लेता हूँ, -1/2 +1/2 कोई भी ले सकते हैं। चलो मैंने +1/2 ले रहा हूँ। देखो f डैश 1/2 इज इक्वल टू, चलो मार दो, 1/2 + 1 इंटू 1/2 - 1 डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर 1/4 होगा, दैट इज इक्वल टू, देखो ये तो 3/2 होगा इंटू, देखो -1/2 होगा डिवाइडेड बाय 1/4। इब मुझे बता दो ये लेस देन 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस है ना यहाँ। ठीक है, ये क्या होगा, ये डिक्रीजिंग। प्रूव हो गया है ना, वो क्या दिया है, फिर दोबारा एक बार जाओ, लेट आई बी एनी इंटरवल, वो हमको मालूम नहीं क्या इंटरवल है, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1। ये -1 1 जो है ना वो डिसजॉइंट होना चाहिए, डिसजॉइंट ही तो हो ये। ठीक है, हाँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसमें, देखो ऐसा लिखो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखिए ये कहां तक इंक्रीज है हमको मालूम नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन +1। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, लेस देन -1 ग्रेटर देन +1, दोनों जगह ये इंक्रीज है। बट
डिक्रीजिंग -1 to 1, यहां डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। कोई एक पॉइंट लिया, आप दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, -1/2। देखिए यहां एक ही बात है, +1/2 लिया तो आपको ये माइनस होगा, -1/2 लिया तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। नहीं नहीं नहीं, एक माइनस होगा, ठीक है। -1/2 ले ले, चलो लेके देखो, -1/2, हाँ -1/2, f of -1/2, f dash -1/2 इज इक्वल टू -1/2 +1। देखो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, -1/2 +1 वो क्या है 1/2 होगा। लेकिन -1/2 -1 क्या होगा, ये -3/2 होगा। देखो ये तो -1/2 स्क्वायर 1/4 होगा, लेकिन देखिए फिर एक माइनस आया है, फिर ये क्या है, ये -0 ओके। यहां कुछ भी ले लो आपने, -1 और 1 के बीच में ये डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है, बट डिक्रीजिंग है। इसके बाद क्या लिखना आपने, देयरफॉर -1 to 1 is disjoint of डोमाइन ब्रैकेट में इंटरवल। समझ में आया, -1 ये जो है ना, ये डिसजॉइंट है इसके बीच में, क्योंकि ये -1 छोड़ के बाकी जगह इंक्रीज हो रहा है, ये वो बोलना चाहता है, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये ले लो, हम 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to log of sin x is increasing on 0 to π/2 and decreasing on π/2 to π। देखिए ओपन इंटरवल है, ओके, हाँ, इसमें इंक्रीजिंग होना, इसमें डिक्रीजिंग होना। चलो दिखा सकते हैं हमने क्या है, क्योंकि ये ऐसा दे रहा है, मतलब रेडियंस में ऑटोमेटिकल आपको फाइनल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो ले लो, पहले f डैश x पता करो, f ऑफ x इज इक्वल टू log sin x कामा f डैश x क्या होगा, d/dx log x 1/x, d/dx sin x cos x that is equal to cot x, ओके, हाँ समझ में आया। अभी ये क्या है, cot x है। चलो देखो cot x अब प्रूव करना, क्या प्रूव करना, 0 to π/2 में इंक्रीजिंग प्रूव करना, π/2 to π में डिक्रीजिंग प्रूव करना है। cot x का सर्किल डायग्राम डालो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्किल डायग्राम डाल दिया तो आसान हो जाएगा। cot x का सर्किल डायग्राम डालने के लिए cos का भी डालना, sin का भी डालना आपने, तभी cot का आएगा, ठीक है। चलो मैं ये डाल रहा हूँ, देखो एक बार कैसा, cos का पहले डालो, उसके बाद sin का डालो। चलो देखो मैं cos का डाल रहा हूँ, देखो सीधा से सीधा वैल्यूज ही डालेंगे हमने, फिर एंगल्स का जरूरत नहीं, क्योंकि एंगल्स हमको मालूम है ना, एंगल्स हमको मालूम है, इसलिए हमने सीधा से सीधा वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। चलो देखो पहले cos आएगा, इसलिए मैंने cos यहां लिख रहा हूं, ये sin होगा, ये cot होगा, ओके, हाँ देखो cos 0, देखो 0 π/2 π 3π/2 2π, तो ये 0 cos 0 1 है, और ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। साइन के लिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना, हाँ देखो दोनों पॉजिटिव +1, दोनों नेगेटिव -1, दोनों जगह 0, दोनों पॉजिटिव +1, दोनों नेगेटिव -1, दोनों जगह 0, ओके, हाँ। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो काट के लिए क्या आएगा, cos बाई साइन, देखो प्लस बाई प्लस प्लस होगा, माइनस बाई प्लस माइनस होगा, माइनस बाई माइनस प्लस होगा, प्लस बाई माइनस माइनस होगा। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल कप्स सी कॉस पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल साइन यस पॉजिटिव है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल टैन, टैन का काट का दोनों सेम है, पॉजिटिव है, ये भी हमको मालूम है। अभी वैल्यूज के लिए आ जाओ, देखो 1 डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी, 0 डिवाइडेड बाई 1 0, -1 डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी,
जीरो डिवाइडेड बाय -1 जीरो। ओके, अभी समझ में आया वैल्यूज कैसा आया है। हाँ, cos डिवाइडेड बाय sin इज इक्वल टू cot। ओके, हाँ चलो अभी देखो वापस फिर क्वेश्चन में आ जाओ। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल log sin x का f डैश x ऑलरेडी आ चुका है, cot x का सर्किल डायग्राम भी हो गया। इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2, देखिए ये 0 टू π/2 ओपन इंटरवल्स है, 0 नहीं लेना है, π/2 नहीं लेना। 0 टू π/2 में देखिए पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है ना, बिल्कुल है, तो लिखो ऑन 0 टू π/2 cot x is increasing, cot x is positive, not increasing. Cot x is positive, therefore f of x is increasing, but that's all. ओके, ये ऐसा लिख के छोड़ दो। ओके, ये वाला। नेक्स्ट सेकंड में आ जाओ, π/2 टू π, देखो 0 π/2 π/2 से π तक ले, देखिए π/2 नहीं लेना, π नहीं लेना, ये ओपन इंटरवल है, तो π/2 से π क्या है, माइनस है। फिर लिखो ऑन π/2 टू π cot x is negative, therefore f of x is decreasing। समझ में आया ये। हाँ बस देखो सर्किट डायग्राम डाल दिया तो आपको आसान है ये सब आपके पास, ये कुंडली, इसका कुंडली बन गया है, साइन का, कास का, टैन का, काट का। ठीक है, चलो फिर हमने 17th क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलो 17th क्वेश्चन एक बार देखो, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, फंक्शन थोड़ा बदल दिया है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to log cos x is decreasing on 0 to π/2, increasing on 3π/2 3π। तो बस f डैश x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आने वाला है, इसलिए सब रेडियंस में आ चुका है डोमेन। ओके, चलो कर सकते हैं हमने, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। फिर दोबारा f of x लिखो, log cos x कामा f डैश x लिखो, d by dx log x 1/x cos x, d by dx फिर cos x दोबारा माइनस sin x। हाँ, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन बाय cos x क्या है, माइनस tan x। f डैश x जो है माइनस tan x आया है, तो आपको अभी सर्किल डायग्राम किसका चाहिए, tan x का चाहिए, लेकिन tan x का सर्किल डायग्राम में फिर माइनस आगे लेना पड़ेगा आपने। ठीक है, चलो ये हो गया। tan x का सर्किल डायग्राम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, आपने डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन देखिए डायरेक्ट लिखना भी आपको आना चाहिए साइन देखने के बिना। ठीक है ना, हाँ दिमाग में अगर आपके पास आइडिया रहेगा तो आएगा। देखो मैंने लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, tan x का सीधा आप भी सीखिए। देखिए ये tan x का है, ये की सर्किल डायग्राम। एंगल्स तो मालूम है, 0 π/2 π 3π/2 2π, ये 0 भी होगा 2π भी होगा। ठीक है ना, हाँ वैल्यूज डालता हूँ, देखिए साइन का, सॉरी tan का 0 में 0 होगा, π/2 में इंफिनिटी होगा, फिर 0 होगा, फिर इंफिनिटी होगा। समझा, हाँ किस लिए आप सोचो, यहां साइन 0 0, cos 0 1, फिर भी 0/1 0, यहां भी आ जाओ, साइन पाई 0, cos पाई -1, 0/-1 फिर 0। ओके, यहां आ जाओ साइन 0, साइन π/2 1, लेकिन cos π/2 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 इंफिनिटी। देखिए ये 0 0, ये इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसमें एंगल्स डालो, ऑल सिल्वर टी कप्स, देखो ऑल सिल्वर टी टैन, यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव, बाकी दो माइनस। ओके, हो गया। एंगल्स भी मालूम है आपको, 0 π/2 π 3π/2 2π। ओके, हाँ वापस क्वेश्चन में जाओ, देखो डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2, देखिए 0 टू π/2 में 0 नहीं लेना, π/2 नहीं लेना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। 0 टू π/2 में क्या है, पॉजिटिव है। क्या बोला, डिक्रीजिंग बोला, किस लिए बोला, यहां माइनस है। हाँ तो लिखो इसको, ऑन 0 टू π/2 tan x is increasing but f dash x is decreasing।
माइनस tan x। ओके, समझ में आया अभी? 0 to π/2 tan x इज इंक्रीजिंग, ये tan x है, ये tan x नहीं लिखा नहीं मैंने, tan x लिखता हूं। tan x इज इंक्रीजिंग बट f डैश x इज डिक्रीजिंग। f डैश x इसलिए किसलिए डिक्रीजिंग है? माइनस है आगे, ठीक है ना? हाँ, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जाओ, इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π। देखिए 3π/2 ये है 0 π/2 π 3π/2 2π, 3π/2 to 2π में माइनस है, डिक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग। लेकिन डिक्रीजिंग का माइनस का आगे फिर माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होता क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग है, वो इंक्रीजिंग ही पूछ रहा। ठीक है, चलो फिर लिखो ये भी। ऑन 3π/2 to 2π, ओके, tan x is decreasing but f dash x is increasing because minus tan x। ओके, बस ये लिख दो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हम 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो चलो एक बार देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। प्रूव दैट, हम प्रूव करना द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, ये फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग ऑन r। चलो इसको f डैश x पता करो, f डैश x का पता करने के बाद उसको इक्वेट करो, जीरो करने के बाद जो वैल्यू आता है वो साइड ए साइड डालो, दोनों साइड में अगर इंक्रीजिंग हो गया, ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग है। ठीक है ना? हाँ, इंक्रीजिंग ऑन r मतलब ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में सब में इंक्रीजिंग होना है, सब में इंक्रीजिंग होना है। इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आएगा, ऑलरेडी पिछले क्लास में हमको आया है, वो बीच में कहीं एक जगह रुकावट आया तो भी वो साइड ये साइड दोनों साइड अगर इंक्रीजिंग होता है तो आप इंक्रीजिंग बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट तो हमको ऑलरेडी मालूम है। चलो पहले फिर दोबारा मैं f ऑफ x लिख रहा हूँ। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो 3x² तो ये करेक्ट है, लेकिन 2x इंटू 3 6x 3, ओके करेक्ट है। चलो 100 का तो आपको जीरो आएगा। ठीक है, चलो ये प्लस है, ओके। लेकिन देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ करो इसमें, 3 कॉमन ले सकते हो क्या? 3 कॉमन ले लो पहले। चलो एक बार 3 कॉमन लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो क्या होगा? x² माइनस 2x प्लस 1, ये करेक्ट है। देखो x² माइनस 2x प्लस 1 का x माइनस 1 होल स्क्वायर है ये। हाँ चलो लिखो 3 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो a² x² माइनस 2ab माइनस 2x प्लस b² x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो x माइनस 1 होल स्क्वायर है ये। ठीक है, हाँ देखो ये f डैश x है। चलो अभी देखो आप इंटरवल लेना है, इंटरवल लेने के लिए क्या करना? f डैश x इक्वल टू 0 इंप्लाइज, देखो 3 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। हाँ मतलब मिड पॉइंट आपको 1 आएगा। ये x माइनस 1 होल स्क्वायर 0 हो गया, तो फिर आपने दोनों को आपने ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 होगा ना, तो फिर ये x माइनस 1 उधर भेज दो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 होगा। x इज इक्वल टू 1 मतलब अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो अच्छा सा ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग ऑन r मतलब पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग होना है, लेकिन बीच में 1 आया है एक पंगा। ठीक है ना, ये 1। हाँ चलो अभी देखो 1 को ये साइड में वो साइड में ये एक वैल्यू लेके देखेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो फिर ये इंक्रीजिंग है। देखिए एक्चुअली माइनस 1 नहीं देना, 1 दिया तो आपको 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी इंक्रीजिंग है यहाँ भी इंक्रीजिंग है, तो आपने पूरा आर में इंक्रीजिंग है बोल के दिखा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, 1 को कम में क्या लेंगे आपने, 1/2 ले लें क्या, चलो 1/2 ले लो, एफ डैश 1/2, तो माइनस ही ले लो एक बार में, यहाँ -1, एफ डैश -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 होल स्क्वायर, तो -2 होगा, उसका स्क्वायर क्या है 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ इंक्रीज होगा ये INC। ओके चलो अभी यहाँ आ जाओ, ये साइड में 2 लेता हूं मैंने, ठीक है, चलो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, फिर ये भी इंक्रीजिंग है। देखो 1 दिया तो आपको 0 आएगा, लेकिन फिर भी -∞ टू 1, 1 टू इन्फिनिटी तक आपको इंक्रीज दोनों इंक्रीज अगर होता है तो ये टोटल फंक्शन इंक्रीज है बोल के बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम अगले पढ़ चुके हैं, लिखो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू 1 and 1 to +∞. Therefore, we can say that the function is increasing on R. समझ में आया? देखिए अगर यहाँ एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहा तो अलग बात है, लेकिन दोनों जगह इंक्रीज है, इसलिए आपने इंक्रीजिंग ऑन R बोल के बोल सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, चलो ये ले लो, फिर हमने 19th क्वेश्चन चलता है। ठीक है, चलो देखो एक बार क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² इंटू e पावर -x इज इंक्रीजिंग, उसका इंटरवल पता करने के लिए बोल रहा। चलो पता कर सकते हैं हमने, चलो पहले f ऑफ x ले लो, f ऑफ x इज इक्वल टू x² इंटू, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x² e पावर x, ये ऊपर गया तो e पावर -x होगा, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाँ तो दैट इज इक्वल टू, नहीं ये अभी ऐसा करो, f डैश x इज इक्वल टू, देखो v d/dx ऑफ u माइनस u d/dx ऑफ v बाई v², ये करेक्ट है क्या, v² मतलब e पावर x होल स्क्वायर e पावर 2x होगा। ओके चलो अब ऐसा करो, e पावर x कॉमन ले लो, e पावर x कॉमन लिया तो 2x माइनस x² बाय e पावर 2x। ओके हाँ 2x माइनस x² आएगा। ठीक है, चलो अभी देखो फिर और कुछ करो उसको, f डैश x इज इक्वल टू, ये e पावर x भी ऊपर ले जाओ, e पावर x माइनस 2x है ना, देखो ये -2x होगा, ऊपर गया तो x माइनस 2x, x माइनस 2x क्या होगा, ये -x, e पावर -x, चलो e पावर -x इंटू 2x माइनस x² होगा। ओके हाँ चलो ये क्या है, ये फाइनली f डैश x है, चलो f डैश x को इक्वल टू 0 करो, f डैश x इक्वल टू 0 इंप्लाइज, देखो e पावर x कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमको मालूम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर बी 0। ओके तो 0 क्या होगा, खाली 2x माइनस x² इज इक्वल टू 0, यही होगा, 2x माइनस x² इज इक्वल टू 0। 2x माइनस x² इज इक्वल टू 0 को क्या कर सकते हैं आपने, 2x इज इक्वल टू x²। चलो x वैल्यू पता करने के लिए आपके पास दो चारा है, देखिए x में भी 0 हो तो भी 0 होगा, x में भी 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 2² भी 4 है। समझ में आया आंसर इसको कैसा है, हाँ ये ऐसा ही लेना आपने। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर बी 0, ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलो इससे क्या हुआ, आपका पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया 6.2।
नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ हो सका तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।